Good morning students. Today I am here with a new chapter of second term syllabus. Today we will study about this chapter. So come with me and focus here. Now come to the chapter 12, storing water. Let's recall first. In previous class which have studied about these topics, water, next uses of water, next is sources of water, and the last one is characteristics of water. These all are the topics of previous chapter which we have already discussed about that. So now let's come in the next chapter, the storing of water. So now just look at here. Water is very precious and we should save every drop of it. वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है, एंड वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ इट. हमें इसके एक एक बूंद को सेव करके रखना चाहिए बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य है हमारे लिए. वी कैन सेव वाटर बाय यूजिंग इट केयरफुली. हम लोग पानी को बचाकर बहुत अच्छे से रख सकते हैं उनका यूज़ करके. अगर हम उनका प्रयोग सही कामों में करें तो हम वाटर को सेव करके भी रख सकते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू सेव वाटर. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वाटर को कैसे सेव करके रखा जा सकता है. वी शुड स्टोर वाटर. हमें वाटर को स्टोर करना चाहिए. देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टोर इट. और बहुत ही विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं वाटर को स्टोर करने के. कई सारे वेज होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिन्हें हम अपनाते हैं और वाटर को स्टोर करते हैं. वाटर इन स्टोर वाटर बॉटल्स, कैंस, बकेट्स एंड टैंक्स एक्सेट्रा. वाटर को हम लोग वाटर बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, कैंस में स्टोर कर सकते हैं, बकेट्स में भी स्टोर कर सकते हैं, टैंक्स ऑल्सो. बहुत सारी ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं. Just look at in this picture. Here is given some container or the tanks, bucket, jar, bottles. Now next. Water stored in bottles is kept in refrigerators. वाटर को हम बॉटल में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है. वाटर स्टोर्ड इन कैंस इज़ केप्ट इन द किचन. वाटर को कैंस में स्टोर करके किचन में रखा जाता है. इन द बाथरूम वाटर इज़ स्टोर्ड इन बकेट्स एंड टैंक्स. बाथरूम में वाटर को स्टोर करते हैं हम लोग बकेट्स के अंदर, टैंक्स के अंदर. हम लोग बकेट्स में और टैंक्स में भी वाटर को स्टोर करके बाथरूम में रख सकते हैं. हाउ इज़ वाटर स्टोर्ड इन आवर होम. अब हम लोग अपने घर में वाटर को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसके भी कुछ डिफरेंट वेज हैं विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस राइट नाउ. एंड जस्ट सी द अदर uses of the saving of water. Here is it. We should always store water in clean containers, never waste them. हम लोगों को वाटर हमेशा क्लीन कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए और उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य होता है. इसकी ज़रूरत हमें हर एक काम में पड़ती है. इफ़ देयर इज़ नो वाटर वी विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक, कुक, बाथ, इवन नॉट क्लीन आवर हाउस और डू एनी अदर बेसिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स वाटर. अगर हमें वाटर ना मिले तो हम लोग किसी चीज़ के लायक नहीं होते. लाइक अ ड्रिंक, हम लोग पानी नहीं पी पाएंगे. अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा तो हम लोग पानी नहीं पी पाएंगे, हम लोग कुक नहीं कर पाएंगे, हम लोग बाथ नहीं ले पाएंगे, ना ही हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख पाएंगे. और भी जो अदर बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो वाटर बेस्ड होती हैं, जिनमें वाटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो वैसी एक्टिविटीज़ को हम विदाउट वाटर नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमें वाटर को सेव करके रखना चाहिए, उनका वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. It is our basic need and we should save it. Some ways of saving water at home are
अब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम वाटर को अपने घर पे भी सेव करके रख सकते हैं. सो जस्ट लुक इट हियर. द फर्स्ट इज कीप टैप्स क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज, स्पेशली व्हाइल ब्रशिंग आवर टीथ. जब हम अपने दांतों पे ब्रश कर रहे होते हैं तो जब टैप का काम हो गया हो तो हमें उन्हें क्लोज़ करके रख देना चाहिए, बिकॉज़ पानी का वेस्ट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग. हमें हमेशा टैप्स को क्लोज़ करके रखना चाहिए. जब उसका यूज़ ना हो, अगर हम अपने दांतों को ब्रश कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें टैप्स को क्लोज़ करके रखना चाहिए, और जब हमें पानी का यूज़ हो तब हम टैप्स को ऑन करेंगे, और जैसे ही उसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा वापस से हम टैप्स को क्लोज़ कर देंगे. यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ एंड नॉट अ शावर. हमें बाथ के लिए बकेट और मग का इस्तेमाल करना चाहिए. हमें बाथ लेने के लिए बकेट और मग ही यूज़ करना चाहिए, ना कि शावर. शावर में क्या होगा कि पानी के वेस्टेज होते हैं, उसमें वाटर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है. अगर हम बकेट में वाटर स्टोर करके मग से उसका यूज़ करें तो मे बी इट्स पॉसिबल कि हम वाटर को सेव कर सकते हैं. शावर के कंपैरिजन में शावर में वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं. कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट. अब रेन वाटर जो होता है, अगर उन्हें हम कलेक्ट कर लें तो उनका यूज़ हम बाकी कामों में भी कर सकते हैं. डू नॉट लेट वाटर ओवरफ्लो. वाटर को कभी भी ओवरफ्लो नहीं होने देना चाहिए. अगर आपने कंटेनर में पानी फुलफ़िल कर लिया है, फिर वो टैंक हो, बकेट हो, बॉटल हो या किसी भी प्रकार का कंटेनर हो, अगर आपने बकेट में या किसी भी कंटेनर में पानी को स्टोर करके रखा है तो आपको उसे ओवरफ्लो नहीं होने देना है. जितना उसमें ऑब्ज़र्व हो सकता है उतना ही आपको उसमें कंटेन करना है. रिपेयर द लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स. अब जो हमारे टैप्स और पाइप्स लीक कर रहे हैं उन्हें हमें रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि हमारे वाटर का वेस्ट ना हो, हम वाटर को सेव कर सकें. यूज़ अ मॉप टू क्लीन द हाउस एंड नॉट अ पाइप. हाउस को क्लीन करने के लिए हमें मॉप का यूज़ करना चाहिए, ना कि पाइप का. पाइप का यूज़ अगर हम हाउस को क्लीन करने के लिए करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होगा. उसके कंपेयर में अगर हम मॉप से उसको क्लीन करें अपने हाउस को तो उसमें वाटर का यूज़ कम होगा और वो क्लीन भी होगा. So now the chapter has finished. Hope you all students understood this chapter. So till then, bye bye, take care and ready for the next classes. Thank you.